एवरीवन, राधे राधे सभी को। वेलकम टू माय चैनल कोटा जर्नी। कैसे हैं आप लोग? आई थिंक अच्छे होंगे। तो चलिए मैं आज अब अपना फिज़िकल केमिस्ट्री का नोट शेयर करती हूँ आप लोग के साथ। आप लोग बहुत सारे कमेंट किए थे, मतलब 4-5 लोग तो किए ही थे। मेरे लिए तो 4-5 भी बहुत हैं। तो आपको क्लियर दिख रही होगी आई थिंक, क्योंकि यहाँ पे तो बहुत अच्छी दिख रही है। और इस नोट शेयर करने का सबसे मेन पर्पस है कि आप लोग, बहुत सारे लोग कमेंट करते हैं कि क्या अल्फ़ा अचीवर में बहुत हाई लेवल से पढ़ाई होते हैं, सर कैसा पढ़ाते हैं। तो वो मैं एक्सप्लेन करूँगी, उससे आप लोग भी मतलब कम बिलीव करोगे कि अरे क्या बोल रही है। बट आप देखोगे तो आप लोग को समझ में आ जाएगी कि कैसे सर पढ़ा रहे हैं, बेसिक से पढ़ा रहे हैं, हाई लेवल का पढ़ा रहे हैं, क्वेश्चन कैसा करवा रहे हैं। तो आप लोग देखिए कितने मतलब बेसिक लेवल का हर चीज़, और ख़ासकर ये सर तो और बहुत अच्छे से हर चीज़ पढ़ाते हैं, बताते हैं। क्वेश्चन भी सेट उस टाइप से करते हैं। तो आप लोग देखिए, मतलब मैं तो एक्सप्लेन करती हूँ, मगर एक्सप्लेन करने में काफ़ी टाइम लग जाएगा, तो बस मैं नोट शेयर कर दे रही हूँ। बट ये जो पेंसिल से कुछ कुछ है ना, वो मैं खुद अपना लिखी हूँ। आप लोग को मे भी हेल्प ही होगी। जैसे ये गलत है तो क्यों गलत है, तो उसके आंसर जब सर बताते तो मैं पेंसिल से लिख लेती हूँ साइड साइड में। ये क्वेश्चन के टाइप सर चेंज करते रहते हैं, तो आप लोग देख लीजिए। बाकी अगर मेरी राइटिंग समझ में ना आए तो फिर तो कोई बात ही नहीं है, कि मतलब फास्ट सर लिखवाते हैं, तो इतने अच्छे से तो आप नहीं ही लिख पाइएगा। नहीं मतलब जिनका राइटिंग तो फिर अच्छा होगा वो लोग तो लिख ही पाएंगे। और फिर आप लोग कमेंट कीजिएगा कि मतलब इस नोट से आप लोग का कोई हेल्प हुआ या नहीं। अगर हेल्प होगा तो फिर मैं आगे भी शेयर करूँगी। बाकी फिज़िक्स के एसपी सर का नोट और एक ऑर्गेनिक वाले डीजे सर का नोट भी मैं शेयर कर सकती हूँ, कि वो सर भी दोनों मुझे बहुत अच्छे लगते हैं, दोनों बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। ये सब कुछ हाईलाइट क्यों, ये सर हमेशा क्लास में पूछते रहते हैं और ये सब बहुत इम्पोर्टेंट है। जैसे यहीं पे मेरे कल क्वेश्चन आए हुए थे, ये तो के डिपेंड ये तीनों हैं, बट यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट के डिपेंड्स ऑफ ऑर्डर। के तो डिपेंड नहीं करता, बट यूनिट ऑफ के तो डिपेंड करता ही है। तो ये सब काफ़ी थोड़े मतलब छोटे छोटे चीज़ें हैं और बहुत इम्पोर्टेंट हैं, तो आप लोग देख लीजिए। ज़्यादातर क्वेश्चन करवाएं, कंसेप्ट करवा देते हैं, उसके बाद फिर बहुत टाइप का क्वेश्चन करवाते हैं। और देखिए इस टाइप के क्वेश्चन, उसके बाद फिर इस टाइप के क्वेश्चन, ये वैल्यू सब याद रहनी चाहिए, तो ज़्यादा हेल्प होती है। मैं हाईलाइट करती हूँ, आप लोग को मतलब इजी होगा देखने में। आप लोग बस देख लीजिएगा एक बार। बाकी मैं तो डेट भी लिख देती हूँ कि किस डेट को सर कितना पढ़ाएं। कभी कभी क्वेश्चन डिस्कस करने लग जाते हैं, जिसके वजह से कम पढ़ाएं। जैसे आज ही वो पेपर का कुछ क्वेश्चन डिस्कशन वगैरह करने लग गए, तो थोड़ा कम पढ़ाते हैं। कभी थ्योरी पोर्शन रहता है तो सर थ्योरी पढ़ाने मतलब समझाने लग जाते हैं, उसके बाद फिर लिखवाना रहता है और क्वेश्चन करवाना रहता है, तो अगले क्लास में होता है। फिर कभी कभी बस क्वेश्चन ही होता है, कभी कभी बस थ्योरी ही होता है। बट सर बहुत अच्छे से पढ़ाते हैं, और इसके लिए कोई क्राइटेरिया नहीं है कि अल्फ़ा बैच में जो एलन में पढ़े हो चाहे। हाँ, बट पहले आपको आना चाहिए, क्योंकि बायोलॉजी तो सर पढ़ाते नहीं हैं, और ये भी है तो समझ में आने चाहिए, और सर पढ़ाएंगे तो समझ में आएगा ही। क्योंकि अगर पहले से ही सब कुछ समझ में है तो फिर यहाँ पे क्यों ही आएंगे। जिसको भी अगर बहुत अच्छे से आता है तो वो फिर कॉलेज आते ना, इस बैच में क्यों आते। तो यही बात है, इसलिए सर बहुत अच्छे से पढ़ाते। मेरे बैच में ऐसा है कि एक्स एल एन भी है बहुत सारे, और बहुत सारे जो फर्स्ट टाइम एल एन में आए हैं बट अल्फ़ा अचीवर बैच में ही आए हैं। सर बोले भी कि आप दूसरा बैच क्यों नहीं लिए। एक बोली कि सर मेरे कोई रिलेटिव्स, वो बोले कि अगर एल एन जाना तो अल्फ़ा अचीवर बैच ही लेना, तो उसमें सिलेक्शन रेशियो ज़्यादा है। सर बोले हाँ सही है, बट ऐसा भी नहीं है कि सब बच्चा का हो ही जाता है। तो सबका अपना अपना है। इधर बस सर क्वेश्चन करवा रहे हैं। आप क्वेश्चन मतलब ऐसे लिख के आप खुद सॉल्व कर सकते हैं, बाकी फिर इसमें आप देख सकते हैं कि हाँ कैसे सॉल्व किए हुए हैं, कितने आंसर हैं। और बाकी तो मैं इधर ही कर सकती हूँ, क्योंकि मुझे ज़्यादा आइडिया है नहीं,
और मैं ज़्यादा सोशल मीडिया मतलब इंस्टाग्राम, फेसबुक या फिर टेलीग्राम, इस सब का मुझे कोई आइडिया वगैरह उतना है नहीं। इसमें है तो मैं तो अपना छोटा-छोटा वीडियो डालती थी पहले, उसके बाद कुछ लोग कमेंट करने लग गए हैं, फिर मैं अपना उनका कुछ रिप्लाई करती हूँ, उनके अकॉर्डिंग उनके डिमांड जो होते हैं वो मैं शेयर कर देती हूँ। अब बहुत सारे कमेंट करते हैं जिसका मतलब मैं अभी रिप्लाई नहीं करती हूँ, ऐसा नहीं कि मैं इग्नोर कर रही हूँ। बोलते हैं ना कि सही समय और सही इंसान और सही वक्त होने चाहिए किसी चीज़ को बताने के लिए। तो इंसान भी सही है और बात भी सही है, बट टाइम सही नहीं हो सकता है। तो जब सही वक्त आएंगे तो मैं हर चीज़ खुद ही सब कुछ बताऊंगी। तो इसलिए आप ये ना समझे कि मैं इग्नोर कर रही हूँ, चाहे बताना नहीं चाह रही हूँ, मैं बिल्कुल बताऊंगी जितना हो सके। आज ये पढ़ाई हुआ कोलिजन थ्योरी, इसके मतलब ख़त्म हो गए हैं। हाँ, इतना ही पढ़ाई हुआ है। बहुत सारे लोग तो और बहुत छोटा-छोटा लिखते हैं, तो उन लोग में तो और बहुत कम में चले जाते हैं। और बाकी मैं एक चीज़ सोची हूँ, आप लोग, मैं इसके बाद एक वीडियो डालूँगी कि जैसे अल्फ़ा एल्जेब्रा में बायो तो पढ़ाई होती नहीं है, और बायो को तो सिलेबस दे दिया गया है। जैसे पहले लिविंग वर्ल्ड, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, एनिमल किंगडम हो चुका है, तो उसका तो मैं कुछ बता दूँगी। जैसे आज मैं एक वीडियो डालूँगी, और बाकी जो अब चैप्टर स्टार्ट हो गए उसको हम लोग डे डिसाइड कर लेंगे, और एक एक पेज करके उसमें कुछ क्वेश्चन हम लोग एराइज करेंगे खुद ही कि कैसे पढ़ना चाहिए, कहाँ पे कैसे होते हैं। क्योंकि मुझे कुछ आइडिया थे, मैं बहुत सारा गलती करती हूँ तो मुझे पता है। बाकी आप लोग के पास भी कोई आइडिया हो तो आप लोग मुझे कमेंट में कीजिएगा, जिससे मुझे हेल्प होगी। और मेरे पास जो आइडिया मैं आप लोगों को बताऊँगी तो आप लोग को भी कुछ हेल्प होंगी। बाकी बस मैं एनसीईआरटी पे फोकस करूँगी, बाकी कुछ नहीं। मॉड्यूल में कितने कौन क्वेश्चन आते हैं उस सब पे मैं नहीं। अभी भी बहुत सारे क्वेश्चन आए थे मॉड्यूल को, उसको मैं मतलब ठीक है, सबका अपना अपना, मैं एनसीईआरटी पे ज़्यादा फोकस करती हूँ। और जो ज़्यादा है, जिनको ज़्यादा करना है तो उनके लिए तो कोई बात नहीं है, वो तो बहुत सारा कर सकते हैं। तो ठीक है, चलिए आप लोग देख लीजिएगा और कमेंट कीजिएगा प्लीज़। आप लोग के कमेंट से ही मुझे पता चलता है कि मुझे करनी चाहिए नहीं करनी चाहिए। तो आप लोग देखते देखते एक बार कमेंट कीजिएगा कि क्या हेल्प हुआ नहीं हुआ, क्या करना चाहिए नहीं करना चाहिए। ठीक है, चलिए आप लोग खुश रहिए, अच्छे से रहिए, मस्त।